दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर रहेगा ये। इंडियन नेशनल कांग्रेस से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका हिस्ट्री, आपकी एनिशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। सबसे पहले हम आपकी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी फाउंडेशन कैसे हुई और साथ में जो मॉडरेट फेज था वो कैसे आया। ठीक है, सबसे पहले देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी एओ ह्यूम करके एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट था, इसने इसकी फॉर्मेशन की थी, इसने बनाया था। ठीक है, फर्स्ट सेशन इसका कहाँ हुआ था? ये आपका बॉम्बे में हुआ था 1885 में। बॉम्बे में एक कॉलेज था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहाँ पर ये सेशन हुआ था। कितने बंदों ने अटेंड किया था? 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था। उस समय ब्रिटिश वाइसराय जो था वो था लॉर्ड डुफरिन, इसका नाम याद रखेंगे आप। एनुअल मीटिंग्स इसकी होती थी हर साल दिसंबर के मंथ में, आपकी आईएनसी की मीटिंग कंडक्ट होती थी। ठीक है, सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या बोलती है? ये आपकी कहती है कि जो इंडियंस के बीच में डिसकंटेंट था, मतभेद थे, वो ज़्यादा बढ़ रहे थे दिन ब दिन, तो उस चीज़ से टैकल करने के लिए अंग्रेज़ों ने सोचा कि एक चैनल होना चाहिए प्रॉपर, जिससे हम लोगों के साथ कंटेक्ट कर पाएँ, उनके ओपिनियन के साथ उनको रिड्रेस कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने एक सेफ्टी वेल्व थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने क्या किया था? आईएनसी की फॉर्मेशन की थी। ठीक है, इस तरह की थ्योरी को कौन मानता था? ये आपका लाला लाजपत राय, आर बी दत्त, ये ऐसे जो हमारे नेशनलिस्ट बंदे थे, ये इनका मानना था कि इसलिए अंग्रेज़ों ने आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन की थी। कुछ इंपॉर्टेंट इसके प्रेसिडेंट के बारे में जान लेंगे हम। देखो, इन जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे 1885 में बॉम्बे में फर्स्ट सेशन हुआ था। प्रेसिडेंट इसके थे भूमेश चंद्र बनर्जी। 1886 में जो सेशन हुआ था कलकत्ता में, उसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है। इन्होंने 3 टाइम इसके सेशन को प्रिजाइड किया हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस के। मद्रास में एक सेशन हुआ था जिसमें फर्स्ट मुस्लिम आईएनसी प्रेसिडेंट बना था। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया, फर्स्ट मुस्लिम आईएनसी प्रेसिडेंट कहाँ कौन था? मतलब का बदरुद्दीन त्याबजी। और ये कहाँ पे सेशन हुआ था? मद्रास में हुआ था 1887 में। ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश मैन कौन था? फर्स्ट ब्रिटिशर कौन था जो आईएनसी का प्रेसिडेंट बना था? वो था आपका जॉर्ज यूल। इलाहाबाद में जो सेशन हुआ था 1888 में। एनी बिसेंट जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की, कितनी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। कलकत्ता में इसका सेशन हुआ था 1970 में। 1924 वाला सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, बेलगांव कर्नाटका में हुआ था। महात्मा गांधी ने इसको प्रिजाइड किया था और महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही आपका सेशन प्रिजाइड किया हुआ है। ठीक है, वो किया था बेलगांव सेशन। कब हुआ था? 1924 में। इसके अलावा 1890 में कदम्बनी गांगुली फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया था। मदन मोहन मालवीय के बारे में जान लो 2-3 चीज़ें। ये मैक्सिमम टाइम आपके आईएनसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मदन मोहन मालवीय 4 टाइम ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। महात्मा गांधी रिगार्डेड हिम एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। 1934 में इन्होंने कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद आपका मॉडरेट फेज स्टार्ट हो जाता है। मॉडरेट फेज जो नरम दल, मतलब कि लोग जो थे वो धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों के साथ कंटेक्ट में आ रहे थे। ठीक है, मॉडरेट फेज आपका कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1885 से लेके 1905 में। ठीक है, ये बिलीव करते थे मॉडरेट फेस वाले जो आपके लीडर थे, लोग थे, लिबरलिज्म और मॉडरेट पॉलिटिक्स में। ठीक है, यकीन रखते थे। इंपॉर्टेंट लीडर कौन से थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डी वाचा, एस.एन. बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी, ये थे। मैथोडोडिकल और कॉशियस अप्रोच थे इनकी। 3P मैथड ये अप्रोच करते थे। पिटीशन करेंगे, पहले याचिका डालेंगे, अर्जी डालेंगे, फिर प्रेयर करेंगे, फिर प्रोपोगंडा रन करेंगे। इस तरह से ये काम करते थे मॉडरेट फेस वाले। ये मानते थे कि ब्रिटिश बेसिकली क्या चाहते हैं? इंडियन को चाहते हैं, लेकिन इंडियन की रियल कंडीशन से ये अवेयर ही नहीं है ब्रिटिशर, ये लोग मानते थे। ये कहते थे कि लिबरलिज्म में बिलीव रखते थे ये मॉडरेट फेस वाले आपके लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करेंगे हम लीगल बाउंड्री के साथ, कोई भी हम वायलेंस नहीं करते थे। वायलेंस में कोई भी बिलीव नहीं था इनका। इनका मकसद एक ही था कि हम पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करें रिफॉर्म्स के लिए। कोई भी अगर एजुकेशन में रिफॉर्म करना है तो उसके लिए पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करेंगे, हमारी डिमांडें क्या हो जाएंगी? पूरी हो जाएंगी। ये मानना था मॉडरेट फेस वालों का। ठीक है, ये कुछ डिमांड्स दी हुई है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसको। कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड्स क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स क्या थी, ये सारी की सारी आपकी क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल।
इनकी कुछ मॉडरेट की डिमांड्स थी। ये डिमांड क्या थी, कहते थे कि भाई इलेक्शन इंट्रोड्यूस करो लेजिस्लेचर में, 2 इंडियन को रखो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, बजट में हमें पार्टिसिपेशन वोट करने की इजाज़त दो, डिस्कशन पे हमें राइट दो। ये एडमिनिस्ट्रेटिव में कहते थे कि आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम जो आपका फॉरेन में होता था ब्रिटेन में, उसको इंडिया में कंडक्ट करो जी। सारी की सारी डिफेंस एक्सपेंडिचर में रिडक्शन करो। ये कुछ जो डिमांड्स थी ये इनकी थी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या मॉडरेट की, इकोनॉमिक क्रिटिक थे ब्रिटिशर का, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का। ये इकोनॉमी को लेके इन्होंने बड़ा इसके अगेंस्ट थे कि इन्होंने इकोनॉमी को क्या कर दिया, आपका बर्बाद कर दिया, रियून कर दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनकी क्या थी, कुछ कंट्रीब्यूशन की। लेजिस्लेचर में इन्होंने क्या किया था कि नेशनल मूवमेंट पूरी की पूरी नेशनल नेशन वाइज पूरी की पूरी एक नेशनल मूवमेंट चला के रखी थी, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ मासेस का क्या रोल था, लोगों में नैरो सोशल बेस, और मासेस जो था एक पैसिव रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि लोगों में इतनी अवेयरनेस ही नहीं फैली हुई थी। गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसको कंडेम किया जो भी कांग्रेस काम कर रही थी मॉडरेट फेज के दौरान, और उन्होंने क्या अडॉप्ट की, डिवाइड एंड रूल की, डिवाइड करो और रूल करते रहो। ये स्ट्रैटेजी इन्होंने यहाँ पे अपनाई थी, ठीक है, सारी की सारी। तो कुछ जो वाइसरॉय थे उस समय हाई ऑफिशियल थे कांग्रेस के, तो उन्होंने क्या किया उस समय, कांग्रेस मतलब इंग्लिश के जो पर्सन थे वाइसरॉय हो गए, जैसे इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी थी आपकी कांग्रेस के खिलाफ। जैसे डुफरिन ने बोला था कि कांग्रेस क्या है, इज़ अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, देशद्रोह की एक फैक्ट्री है, ठीक है। डुफरिन ने बोला था, लॉर्ड डुफरिन जो आपके वाइसरॉय थे जब आपकी कांग्रेस आईएनसी बनी थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। यहीं पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होगा।